नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को लेकर। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर सभी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम देखेंगे एक एक करके और उनसे कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी संभावनाओं के साथ में आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं भारत राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। तो आइए राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना पहली सिंचाई परियोजना आपके सामने उपस्थित हो गई है और इस परियोजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देते हैं इससे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए, पहली जो सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना है और ये एग्जाम में IEO एग्जाम में पूछा गया एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर भागीदारी किस किस राज्य की हो जाती है दोस्तों? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान यहाँ पर हो जाता है। राजस्थान का जो प्रतिशत है 15.2% यहाँ पर हो जाता है इस सिंचाई परियोजनाओं में। पहले बात कर लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। ऐसी परियोजनाएं दोस्तों जिसका उद्देश्य केवल एक नहीं होता है, बहुत सारे उद्देश्य को लेकर चलती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर कोई डैम बनाया है तो उस डैम में आप पहले तो आप यहाँ पर पीने की सुविधा पानी उपलब्ध होगी, साथ में सिंचाई भी होगी, साथ में आप मनोरंजन के साधन भी जुटाएंगे, खेल कूदेंगे, सही वहां पर सिंचाई परियोजना करेंगे, मत्स्य पालन करेंगे। बहुत सारी परियोजनाओं को, बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर इस सिंचाई परियोजना चलती है और इस सिंचाई परियोजना में बहुत सारे उद्देश्य एक साथ लिए जाते हैं। इस कारण से ये उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजना होती है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ पर हो जाएगी कि बहुत सारी बहुउद्देश्य यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर इस सिंचाई परियोजनाओं का जो बनाया गया है, निर्माण किया गया है। यहाँ पर केवल एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। जिसमें पहली उद्देश्य परियोजना हमने ली है भाखड़ा नागल परियोजना और इसमें किन किन राज्यों का यहाँ पर किन किन राज्यों का यहाँ पर है योगदान है? पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। इन तीनों में जो 15.2% अपने राजस्थान का हिस्सा है। इस पर क्या बांध, कौन सा बांध बना है, कहाँ बना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बांध बना है भाखड़ा बांध और एक नागल बांध बना है। मेन दो बांध बने हैं, भाखड़ा बांध और नागल बांध। ये 1962 में बना है, ये 1952 में बना है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। ये देश का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ गोविंद सागर जलाशय है। ठीक है, गोविंद सागर जलाशय है जो कि इंपोर्टेंट हो जाता है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है। देश का सबसे बड़ा बांध किस नागल परियोजना पर चल रहा है, देश का सबसे बड़ा बांध कहां पर है। ठीक है, तो गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा बांध है, बिलासपुर में सबसे बड़ा बांध है, ये भाखड़ा बांध है। ठीक है, और 1962 में बना है। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पर नागल बांध की तो 1952 में बना है, ये रोपड़ पंजाब में निर्मित है। ठीक है, तो एक बांध अपने हिमाचल प्रदेश में बना है, दूसरा बांध कहाँ दूसरा बांध बना है रोपड़ पंजाब में। और सिंचाई के बारे में बात करें तो भाखड़ा नहर निकाली गई है, यहाँ हनुमानगढ़ से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, एक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो कि RS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध से सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि देश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध है। और भाखड़ा नागल परियोजना किन किन राज्यों का यहाँ पर योगदान है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। किन किन नागल बांध से किन किन इस परियोजना से किन किन को लाभ होता है? तो पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से बांध बने हैं? भाखड़ा बांध है, एक नागल बांध है। ठीक है, जो भाखड़ा नहर निकाली गई है जहां पर हनुमानगढ़ सिंचाई परियोजना, यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई करती है और पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। राजस्थान में सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल की कमी और नित्यवाही नदियों के अभाव के कारण राजस्थान में सूक्ष्म सिंचाई और माइक्रो इरिगेशन का प्रचलन बढ़ा है, जिससे बूंद बूंद एवं फुहारा सिंचाई की सिंचाई सम्मिलित है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र लगभग 8 लाख हेक्टेयर सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है। यानी कि यहाँ पर 18 लाख जो क्षेत्र है यहाँ पर सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है, फुहारा पद्धति के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे फुहारा पद्धति
किसके अंतर्गत आएगी? ठीक है, नर्मदा बांध के अंतर्गत आएगी दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे अभी आगे आएगा। यहाँ पर है, अगला है सिंचाई बांध है, अगली व्यास बांध ये है। यहाँ पर भी 3 राज्य हैं, वही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। ठीक है, कौन सा बांध बना है? यहाँ पर पड़ोह बांध और पोग बांध बना है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पोग बांध कहाँ पर बना है, किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश में बना है, व्यास परियोजना के अंतर्गत बना है। नोहर नहर जो हनुमानगढ़ में है, ये व्यास नदी जो व्यास परियोजना से ही निकाली गई है। जहाँ पर यहाँ पर हनुमानगढ़ राजस्थान में सिंचाई होती है, ये व्यास परियोजना से ही होती है। आगे देखें चंबल परियोजना। चंबल परियोजना बहुत ही सीधा सीधा अपन को सटीक आंसर के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि चंबल घाटी परियोजना। अब ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है, डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न आते हैं, चाहे कचक पचक बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सीधा सीधा जो एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं बातों को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। बहुत सारी बातें अटपटांग बता दी जाती है, परीक्षा में कुछ नहीं आता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है, सीधा सीधा एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर भागीदारी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की यहाँ पर 50-50% भागीदारी है और ये आरएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बांध कौन कौन से बने हैं? यहाँ पर गांधी सागर बना है, राणा प्रताप सागर बना है, जवाहर सागर बना है और कोटा बिराज बना है। गांधी सागर कहाँ पर बना है? मंदसौर एमपी में बना है दोस्तों। और ये चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और बाखड़ा जो बांध है राजस्थान का, राणा प्रताप सागर, ये है रावतपाटा चित्तौड़ में बना है। चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर कौन सा बना है? ये चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है और ये चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये है पूरे देश का चंबल नदी पर, यानी कि देश का सबसे बड़ा बांध चंबल नदी पर गांधी सागर है। लेकिन राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर, क्योंकि ये राणा प्रताप सागर कोटा में अपने चित्तौड़ में है और मंदसौर में एमपी में है, क्योंकि राजस्थान के आउट ऑफ है, इसलिए गांधी सागर को बना है चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध। और यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध चंबल नदी पर कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध जो कोटा में है, यह एक पिकअप बांध है, पिकअप बांध है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आज यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कोटा बिराज कोटा में बना है दोस्तों और ये उद्योगों को जलापूर्ति हेतु, है ना, उद्योगों को जलापूर्ति हेतु निर्मित करवाया गया है। सिंचाई कहाँ कहाँ होती है? कोटा में, बूंदी में और बारां में। राजस्थान में ये सिंचाई के लिए कोटा, बूंदी, बारां यानी कि हाड़ौती में यहाँ पर सिंचाई होती है। अगला बांध है माई बजाज सागर बांध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भागीदारी है राजस्थान गुजरात में बना है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में बना है। मैप में देखें, चलिए एक मैप में देख लेते हैं, एक मैप देख लेते हैं यहाँ पर कि ये राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर ये राजस्थान है और ये है गुजरात। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाँ ये माही बजाज सागर बांध, यहाँ पर ये माही नदी है और इस माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, माही बजाज सागर बांध कहाँ पर बना है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना है। और ये एक कागदी पिकअप बांध है, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है। और एक बना है पंचमहल पंजाब में, कड़ाना बांध। तो यहाँ पर 2 बांध बने हैं दोस्तों। एक तो यहाँ पर हो जाता है अपने बोरखेड़ा में जो माही बजाज सागर बांध है, ये कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध। ठीक है, और एक है दूसरा गुजरात में जो बना है जो कड़ाना बांध है, कड़ाना बांध है। ठीक है, दो बांध बने हुए हैं इस परियोजना पर। इस बांध परियोजना में कितने बांध बने हैं? 2 बांध बने हुए हैं और इस परियोजना के द्वारा उत्पादित समस्त विद्युत राजस्थान को मिलती है। ठीक है, इस परियोजना में डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई होती है, आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और माही बांध बांसवाड़ा में और पिपलूद प्रतापगढ़ के मध्य एक अपर हाई लेवल नहर का निर्माण किया गया है, जो जिससे सलूबर और डूंगरपुर जिले को लाभ मिलता है। तो कि ये है माही बजाज सागर बांध। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है, राजस्थान की 4 बहुउद्देशीय परियोजनाओं को डिस्कस किया। बाखड़ा नागल बांध है, एक व्यास बांध है, चंबल नदी परियोजना है, एक है माही बजाज सागर परियोजना। चारों परियोजनाओं को हमने देख लिया है। अगला आता है सिंचाई व सिंचाई परियोजना, जो है अपनी इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना के बारे में।
तो आइए इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के बारे में देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई, इसको मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस नहर को मरुगंगा पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है और 100% हिस्सा राजस्थान को होता है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर है ये नहर परियोजना। देखो पहले चरण में यहाँ पर बनी थी, पहला चरिहरी के बैराज पंजाब से बनी थी और पुंगल के निकट ये है, हाँ पुंगल के निकट तक ये है, ठीक है। और बीकानेर, पुंगल निकट कहाँ है, बीकानेर में है। और दूसरे चरण में पुंगल से मोहनगढ़ जैसलमेर तक बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि राजस्थान का मानचित्र देखते हैं, हाँ हरि के बैराज हैं, हरि के बैराज पंजाब से, तो यहाँ पर ये आई थी भाई हरि के बैराज से पंजाब से मोहनगढ़, यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर अपने राजस्थान में आती है, ठीक है। तो पहले चरण में ये बनी थी अपने बीकानेर से पुंगल तक, ठीक है, पुंगल तक बनी थी, ठीक है। उसके बाद ये आती है जैसलमेर तक, ठीक है, उल्टा बन गया यहाँ तक मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ठीक है। मोहनगढ़ जैसलमेर के बाद गडरा रोड बाड़मेर तक जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंचाई परियोजना अपने नहर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे इसके बारे में क्या औपचारिक बातें हैं। बीकानेर स्टेट के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो इंजीनियर थे कंवर सेन, उन्होंने 1948 में बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकताओं के नाम से एक लिखा और इस आलेख में इंदिरा गांधी नहर के बारे में रूपरेखा बनाई। तो इंदिरा गांधी नहर का जनक किसे कहा जाता है, कंवर सेन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार यहाँ पर प्रयास किया और यहाँ पर एक नहर के लिए रूपरेखा तैयार की है। इनका इंजीनियर कौन था, कंवर सेन, इन्होंने इंदिरा गांधी नहर का जनक कहते हैं। बिल्कुल ये एग्जाम में परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड में पूछा है, RS में भी पूछा है। हरि के बैराज सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरि के बैराज हैं दोस्तों। यहाँ पर दो नदियां हैं, यहाँ पर एक तो सतलज नदी है और एक व्यास नदी है, दोनों के संगम पर एक हरि के बैराज बना है और हरि के बैराज से ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है दोस्तों। और ये है, हाँ 1953 में हरि के बैराज से फिरोज शाह पंजाब से और राजस्थान की नहर निकाली गई। पहला प्राचीन नाम क्या है इसका, राजस्थान नहर, ठीक है, राजस्थान नहर था इसका प्राचीन नाम। और राजस्थान के 7.59 MFAF जल का प्रावधान है, ठीक है। और हरि के आर्द्रता और हरि के पतन भी कहते हैं। वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है ये दोस्तों, हाँ सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मानी जाती है। 2008 में सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्ताव सिंचाई क्षेत्र से घटाकर 16.17 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। यह 19.63 था, जो 16 पॉइंट रह गए, 3 कम कर दिया है। अब सिंचाई जिले कौन कौन से सिंचाई जिले हैं, यहाँ पर 7 जिलों को सिंचाई करता है ये 7 जिले। हनुमानगढ़ आ जाएगा, श्री गंगानगर आ जाएगा, बीकानेर, चूरू, फलोदी, जैसलमेर, ठीक है, यहाँ पर सिंचाई होती है। इनके अलावा झुंझुनू, सीकर, टीमका थाना, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अनूपगढ़, ठीक है, बालोतरा और बाड़मेर, ये जब नए जिले बने तो यहाँ पर टोटल अब जिले हो गए हैं कितने, 14 जिलों को सिंचाई परियोजना सुविधा उपलब्ध कराता है। गैर सिंचाई पेयजल उपलब्ध कराता है। उद्योगों के लिए अन्य प्रावधान यहाँ पर 1200 क्यूबिक पानी का प्रावधान है, ठीक है। टोटल कितनी शाखाएं हैं इसमें, टोटल 9 शाखाएं हैं, 1 उप शाखा है, 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी शाखा है यहाँ पर, 9 शाखाएं, 7 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है, 9 शाखाएं हैं। टोटल कितनी है, 9 शाखा है, ठीक है, 9 शाखा है, 1 उप शाखा है, ठीक है, 1 उप शाखा है और 7 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है दोस्तों। ये इंदिरा गांधी है, हरि के बैराज से निकलती हैं। यहाँ पर 14 जिलों को यहाँ पर क्या है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है इंदिरा गांधी नहर। अब आगे देखते हैं इसके बारे में कि राजस्थान, प्राचीन नाम क्या था, राजस्थान नहर था। राजस्थान इंदिरा गांधी फिल्टर नहर हरि के बैराज मसीतावली हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर और 170 किलोमीटर पंजाब हरियाणा और 34 किलोमीटर राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर मसीतावली हनुमानगढ़ तक इसका जो, मसीतावली हनुमानगढ़ तक यहाँ पर एक स्थान आता है मसीतावली हनुमानगढ़, ठीक है, जहाँ पर राजस्थान में आती है। तो ये 200 टोटल मिला के 4 किलोमीटर बनी थी पहले चरण, 204 किलोमीटर थी
जिसमें अपने राजस्थान में मात्र कितना था, राजस्थान में मात्र यहाँ पर हो जाता है 170 किलोमीटर, 34 किलोमीटर यहाँ पर आ जाता है। हाँ 34 किलोमीटर राजस्थान का था, 170 पंजाब हरियाणा का था। ठीक है, आगे बात करें मुख्य नहर, उसके बाद की जो नहर है मुख्य नहर कहलाती है। मस्तावली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये है 445 किलोमीटर है। ठीक है, और ये राजस्थान हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी जिले यानी कि 6 जिलों को यहाँ स्थित है। 1986 में कार्य किया गया। उपशाखा है यहाँ पर एक बाबा रामदेव उपशाखा है, बकरतुल्ला उपशाखा भी कहते हैं इसको। मोहनगढ़ जैसलमेर के गडरा रोड तक जाती है और मार्च जून 2022 तक इंदिरा गांधी नहर का जो पुल है वो 6380 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर पर अंतिम बिंदु है यहाँ पर, हाँ दक्षिणतम अंतिम बिंदु यहाँ पर गडरा रोड बाड़मेर हो जाता है। और राजस्थान के जलोत्पाद सिंचाई परियोजना है, हाँ ये जोधपुर में है। और यहाँ पर एक है कदेड़ी साहब परियोजना चूरू हनुमानगढ़। इंदिरा गांधी राजस्थान की फिल्टर नहर है और रियलाइजनिंग करा गया है 23 जनवरी 2020 को। ठीक है, और यहाँ पर केंद्र और राजस्थान का यहाँ पर 40-60-40 रेशो है। ठीक है, यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई सरसों, चना, ठीक है प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा गेहूं, ज्वार ये भी है। कुल सिंचाई क्षेत्र 12 लाख है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर राजस्थान नहर के बारे में वापस से कि राजस्थान नहर आखिर क्या है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर में जो प्राचीन नाम था इसका राजस्थान नहर था। क्या नाम था, राजस्थान नहर था, राजस्थान नहर। और राजस्थान के क्या कहलाती हैं, मरुगंगा कहलाती है, मरुगंगा कहते हैं। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी हो गई इसकी, 204 प्लस हो गई 445 हो गए, यानी कि टोटल मिलाकर ये हो गई हाँ 669 किलोमीटर हो गई है। कहाँ से आ रही है, हरि के बैराज से, हरि के बैराज से। ठीक है, हरि के बैराज से राजस्थान में यहाँ पर फिर आती है बीकानेर में और मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है। फिर अंतिम बिंदु आ जाता है गडरा रोड, गडरा रोड बाड़मेर। यहाँ पर अंतिम बिंदु है इसका गडरा रोड, गडरा रोड। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर पड़ता है। इसका जो इंजीनियर था कौन था, कंवर सेन, कंवर सेन इसका इंजीनियर हो जाता है जो राजस्थान इसमें यहाँ पर किया गया है। कंवर सेन ने यहाँ पर इसका प्रारूप तैयार किया गया है, ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया गया है। इसीलिए राजस्थान का जनक कहलाता है, राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर का जनक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इंपोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर कितनी नहरें निकाली गई हैं, यहाँ पर क्या है 9 शाखाएं हैं, 9 शाखा हैं, एक उपशाखा है और 7 लिफ्ट नहरें यहाँ से निकाली गई हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन बहुत होता है परीक्षा में पूछने लिए। ठीक है, तो ये हम आज इसको देखते हैं। अगली नर्मदा सिंचाई परियोजना जिसकी हमने बात करी थी, सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई के बारे में। भागीदारी है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, यानी कि यहाँ पर राजस्थान का जो हिस्सा है 0.1 मतलब इतना ही हिस्सा है। 27 मार्च 2008 को राजस्थान में सीलघाट सारीगोर में सर्वप्रथम नर्मदा में जल प्रवाह किया गया था। लंबाई मुख्य नहर की टोटल लंबाई है इसकी है 532 किलोमीटर है, राजस्थान में 74 किलोमीटर है। यहाँ पर 2 जिलों में आती है, केवल सांचौर और बाड़मेर में आती है। ठीक है, सांचौर और बाड़मेर जिलों में यहाँ पर कितने गांव आते हैं, 233 गांव आते हैं। 2.46 लाख हेक्टेयर यहाँ पर सिंचाई होती है राजस्थान में और 1107 गांवों को सिंचाई पेयजल उपलब्ध होता है। राजस्थान में प्रवेश करती हैं यहाँ पर सीलू गांव से, सांचौर के सीलू गांव से। और यहाँ पर एक घाट भी है, नर्मदेश्वर घाट बोलते हैं। यहाँ पर फुहारा पद्धति का प्रयोग होता है, फुहारा बूंद बूंद सिंचाई यानी कि सूक्ष्म सिंचाई होती है, फुहारा बूंद बूंद सिंचाई। और राज्य की पहली सिंचाई परियोजना है जहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई की जाती है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों ये। यहाँ पर 3 लिफ्ट नहर है, एक सांचौर लिफ्ट नहर, एक बादेरडा लिफ्ट नहर, एक पनोडिया लिफ्ट नहर, 3 सिंचाई परियोजना है। मेन बात क्या आती है यहाँ पर,
ये फुहारा पद्धति, ये जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, और ये 2 जिले राजस्थान में यहाँ पर हैं। अगले हैं राजस्थान की, यहाँ पर गंगनहर सिंचाई परियोजना, बीकानेर में है गंगनहर। ये प्रथम सिंचाई परियोजना है दोस्तों, और इसका जो निर्माण हुआ था 1922-1927 में महाराजा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 8 करोड़ रुपए खर्च करके ये बनाया गया था। और इसका जो उद्घाटन किया था महाराजा गंगा सिंह ने किया गया था 1921, शिलान्यास 5 सितंबर 1921 महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। और यहाँ पर 26 अक्टूबर 1900 यहाँ पर लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। शिलान्यास किसने किया था? महाराजा गंगा सिंह ने। उद्घाटन किया था 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन ने, ये पूछा गया है। द्वितीय चरण में क्या हुआ? जो कमांड क्षेत्र था वो बढ़ा दिया, कितना हो गया? 1,17,797 हेक्टेयर हो गया था। ठीक है। उद्गम कहाँ पर होता है? ये हुसैन वाला फिरोज शाह पंजाब से होता है, सल्तनत नदी से ये निकलती है। एक माइफन बनाकर निकाली गई नहर है, और मुख्य नहर है ये मुख्य गंग नहर है। ठीक है। श्री गंगानगर राजस्थान में प्रवेश करती है डाबला हेड तक, रायसी नगर होता है अनूपगढ़ से। ठीक है। और लंबाई कितनी है इसकी? 129 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में कितनी है? 17 किलोमीटर ओनली। ठीक है। पंजाब में 112 किलोमीटर है। सिंचाई गंगानगर अनूपगढ़ को होती है। तो गंगानगर के बारे में सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली परियोजना राजस्थान की कौन सी है? गंगानगर सिंचाई परियोजना है। इसका जो निर्माण किया है गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंचाई किसको होती है? गंगानगर और एक अनूपगढ़ जिला, 2 हो गए हैं यहाँ पर। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो डाबला हेड से, रायसी नगर अनूपगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। अगले बात करते हैं, अगली है यहाँ पर राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर परियोजना। ये रावी नदी पर और व्यास नदी के संगम पर बनाए गए नहर है। राज्य में प्रवेश विनाई हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। सिंचाई क्षेत्र आ जाता है हनुमानगढ़ और चूरू आ जाता है। सिद्धमुख जो यहाँ पर रतनपुर वितरणिका बनी है, ये राजीव गांधी परियोजना का विस्तार यहाँ पर नाबार्ड की सहायता से किया गया है। बीसलपुर बांध यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर है? पहले तो ये आ जाता है बनास नदी पर, और ये कहाँ पर बना है? टोंक में बना है, देवली तहसील में बना है। 25 जनवरी 1985 को निर्मित किया गया है। राजस्व में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे बड़ी राज्य की सबसे बड़ी पेयजल सिंचाई परियोजना कौन सी है? बीसलपुर बांध परियोजना है। और ये जयपुर ग्रामीण, टोंक, केकड़ी, दुद्दू, डीडवाना, कुचामन, अजमेर जिलों को सैकड़ों पेयजल उपलब्ध कराती है। और ये राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत है ना, राष्ट्रीय विज्ञान परियोजना के तहत स्काडा परियोजना निर्माणाधीन है, सहयोग करता है नाबार्ड के द्वारा। और ब्रह्माणी नदी यानी कि बेंगू चित्तौड़ में कालीसिंध नदी बीसलपुर बांध से लाने वाली विचारधारा रख रही है। ठीक है, कि यहाँ से पानी लाया जा सकता है। तो मेन तो बीसलपुर बांध की क्या क्वेश्चन है? पहला बांध पूछा जाता है कि बीसलपुर बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो नदी आ जाएगी यहाँ पर बनास नदी, और स्थान आ जाएगा टोंक जिला। ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है बीसलपुर बांध परियोजना। ठीक है। कौन कौन से जिले आ जाएंगे? जयपुर आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, केकड़ी आ जाएगा, दुद्दू आ जाएगा, डीडवाना, कुचामन आ जाएगा, अजमेर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसरदा बांध की। और इसरदा बांध कहाँ पर है? इसरदा बांध मेन कहाँ पर है? बनेरा उनियारा टोंक में है। ठीक है। ये आ जाएगा बनास नदी पर बने हैं। ये भी बीसलपुर बांध की बाउंड्री पर स्ट्रीम है। ठीक है। ये भी कौन कौन से जिले को लाभान्वित करता है? दौसा, श्री गंगानगर सिटी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी है ना, गंगापुर सिटी है और सवाई माधोपुर है। यहाँ पर यमुना सिंचाई परियोजना है। यहाँ पर भरतपुर, टींग, नीमका थाना, झुंझुनू, चूरू कुछ सिंचाई परियोजना कर रही है। यहाँ पर कौन सा बांध बना है? अजान बांध। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पानी की आपूर्ति करता है। तो यमुना नदी सिंचाई परियोजना की अपने राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है दोस्तों, वहां पर यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। और ये गुड़गांव यमुना लिंक नहर से निकाला गया है। डींग जिला, कामा, भरतपुर तहसील में यहाँ पर सिंचाई होती है। भरतपुर नहर यहाँ पर भरतपुर से एक रियासत होती थी जहाँ से ये सिंचाई आती है, और 1906 में ये भरतपुर के नरेश द्वारा निर्मित की गई है। चलिए आगे देखते हैं। भीखाबाई सागर परियोजना, ये माही नदी पर है और सिंचाई डूंगरपुर को करती है। डूंगरपुर जिला को यहाँ पर सारवाड़ा तहसील होती है, वहां पर ये सिंचाई के लिए काम आती है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर जाखम बांध। जाखम बांध के बारे में देखते हैं। जाखम बांध प्रतापगढ़ में बना है, अनूपपुरा में गांव में बना है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81
81 मीटर ऊंचा है दोस्तों, 81 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पर प्रतापगढ़ में सिंचाई होती है। तो जाखम बांध आ जाएगा यहाँ पर प्रतापगढ़, पीखा बाय भी डूंगरपुर में है। और परवन नदी के किनारे यहाँ पर देखिए एक नई परियोजना है, परवन नदी के किनारे 12 झालावाड़ कोटा यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन से बांध बना है, अकावद बांध बना है। ठीक है, कानपुर झालावाड़ में। ठीक है, अकावद बांध बना है। एक शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में बना है यहाँ पर। ठीक है, और इसी नदी के किनारे है। तो ये परियोजना चल रही है। तो चौथी परियोजना है धौलपुर परियोजना, ये धौलपुर में है। यहाँ पर भी फुहारा पद्धति द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, बूंद बूंद सिंचाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखते हैं इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट नहरें। इंदिरा गांधी की 7 लिफ्ट नहरें थी और यहाँ पर इसका नाम था नौहर साहब लिफ्ट नहर, बीकानेर लोडकरण से लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, बागड़सर लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर और पोखरण लिफ्ट नहर। अब इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। इसका नौहर को क्या कर दिया गया है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कर दिया गया है। बीकानेर को क्या कर दिया है, कंवर सेन लिफ्ट नहर कर दिया गया है। गजनेर को क्या कर दिया, पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर कर दिया गया है। बागड़सर को क्या कर दिया, वीर तेजाजी बागड़सर लिफ्ट नहर कर दिया गया है। और करनी, यहाँ पर करनी सिंह लिफ्ट नहर कर दिया गया है कोलायत को। और गुरु जम्बेश्वर कर दिया है फलोदी का नाम बदलकर गुरु जम्बेश्वर। और यहाँ पर जयनारायण पोखरण का नाम बदलकर जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से लाभान्वित जिले हैं। यहाँ पर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू हो जाता है। ये आरएसपी में पूछा गया क्वेश्चन है। बीकानेर, अनूपगढ़ यहाँ पर हो जाता है कंवर सेन लिफ्ट नहर से। पन्नालाल बारोपाल से हो जाता है बीकानेर और नागौर। और वीर तेजाजी से बीकानेर हो जाता है। करनी लिफ्ट नहर से बीकानेर फलोदी हो जाता है। और जम्बेश्वर से फलोदी बीकानेर हो जाता है। जयनारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर फलोदी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा पूरा, हमने यहाँ पर समझ लिया है। आगे देखते हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में बीसलपुर बांध किस नहर पर बना है, ये नदी पर बना है, बनास नदी पर। ठीक है, ये लाभान्वित जिले हैं टोंक, केकड़ी। ये मेन क्वेश्चन है दोस्तों जो अलग से चार्ट के। मानसी वाकल परियोजना मानसी नदी पर। ठीक है, उद्गम होता है उदयपुर। देश की सबसे लंबी सुरंग जल परियोजना है। मानसी वाकल क्या है, एक सुरंग परियोजना है और 4.6 किलोमीटर के लिए है। और ये उदयपुर शहर में है। ये देश की सबसे बड़ी जल सुरंग परियोजना है, मानसी जल सुरंग। ठीक है, मानसी वाकल जल सुरंग मानसी नदी के किनारे। ठीक है, एक मोहन लाल परियोजना है देवास सेकंड। ये है वाकल परियोजना, ये है उदयपुर में ही है ये भी। ठीक है, एक बोमादेव जलप्रपात है बोमादेव, ये राजसमंद ब्यावर पाली में है। इनकी लाभान्वित जिले हैं। आपनी परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर पर चल रही है, ये चूरू में है। लालवान्वित है ना, रामगंज और पंच पहाड़ परियोजना, ये प्रतापगढ़ बांध राणा प्रताप सागर, ये कोटा झालावाड़ चित्तौड़ हो जाएगा। राजीव गांधी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है। धौलपुर लिफ्ट नहर ये चंबल नदी पर है, ये धौलपुर में है। परियोजना का साफ उपलब्ध होता है यहाँ पर। अगला देखते हैं यहाँ पर ये, हाँ ये पक्षी बंटवारा। ठीक है, ये पक्षी बंटवारा छोड़ो, ये भी यहाँ पर भी। चलो यहाँ पर देखते हैं पांचना बांध कहाँ पर है। इनमें भी मेन पांचना बांध है। ठीक है, पांचना बांध करौली में है दोस्तों। और ये लाभान्वित करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, चूली है परियोजना, ये करौली में है, भद्रावती नदी के किनारे है। छापी, ये छापी नदी के किनारे झालावाड़ में है। चोली, ये चोली में है, चोली नदी के किनारे झालावाड़ में है। परवन, ये परवन 12 में है नदी के किनारे। और बेतली, ये बेतली नदी के किनारे 12 में है। मोरेल, ये बोरेल जाड़ी मोरेल है यहाँ पर नदी के किनारे। 200 सवाई माधोपुर सुविधा होती है। ओरई, यहाँ पर ओरई में है। चित्तौड़ भीलवाड़ा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखो अजान बांध है गंभीरी नदी के किनारे भरतपुर में। बिलासपुर परियोजना चल रही है, बिलासपुर नदी के किनारे 12 में। हरिश्चंद्र सागर बांध कालीबंगा कोटा में है। सावन बांधो, यहाँ पर सावन बांधो नदी के किनारे कोटा में है। पार्वती बांध पार्वती नदी के किनारे धौलपुर में। सोम कादर परियोजना सोम नदी में उदयपुर के किनारे है। यहाँ पर सोम कमला अम्बा परियोजना सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। हाँ, ये परीक्षा में बहुत आता है। पांचना बांध बहुत आता है परीक्षा में। परवन बहुत आता है दोस्तों।
ठीक है। और ये अजान वाला बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। गंभीरी परियोजना गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़ में है। और मेज बांध भी बहुत पूछा जाता है, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में, RS में पूछा गया, देख लीजिए। और अड़वान बांध ये है मानसी भीलवाड़ा में है। चलिए और बात करते हैं यहाँ पर, लास्ट में आ गए हैं हम। खारी बांध बना है खारी नदी भीलवाड़ा में, ठीक है। जवाई बांध बना है जवाई नदी पाली जालोर में। से परियोजना ये भी परीक्षा में बहुत आता है। से परियोजना उदयपुर में, से नदी के किनारे जवाई बांध जलापूर्ति करती है। बागली बांध है सुगड़ी नदी के किनारे, जालोर पाली को सिंचाई उपलब्ध कराती है। बनास बांध ये पश्चिम राजस्थान का बनास में है, बनास नदी पश्चिमी बनास नदी पर सिरोही में है। बंद बारे ठाई ये कुकुद नदी के किनारे भरतपुर में है। नंद संबंध ये बनास नदी के राजसमंद में है। गदरड़ा बांध ये मंगली और डूंगरी गणेश सरनाल के किनारे बूंदी में है। मानसी बाकल ये वाकल नदी उदयपुर में है। और टोरडी सागर ये है सोहदरा टोंक में है। और टकली बांध ये टकली कोटा में है। और गागरोनी ये आऊ नदी के किनारे झालावाड़ में है। लहासी ये लहासी है 12 में है। और हथिया दे ये स्थानीय नदी है 12 में। तो आज हमने यहाँ पर परियोजनाओं को भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो CET के बहुत सारे टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ टॉपिक और रह गए हैं, बहुत सारे टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करते जा रहे हैं। और यहाँ पर लाइव सेशन के माध्यम से क्वेश्चन भी करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।